स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है दोहा अष्टक। दोहा काव्य के रूप में होता है, उनमें कुछ पंक्ति आपको पद्य के तौर पे दी जाती है और उनके लेखक यहाँ अलग अलग 3 हमें कवि दिए गए हैं, कबीर, तुलसीदास और रहीम, जिनके दोहे बहुत ही प्रचलित रहे हैं। तो ये तीनों महान कवि थे हमारे। तो दोहा है वो हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। दोहा हो हमारे जीवन में हमें इन सबों से परिचित कराते हैं। फिर प्रस्तुत इकाई में जो ये पाठ हमारा चैप्टर है उन्हें इकाई कहते हैं। इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। यहाँ ऐसे ही दोहे हमें दिए गए हैं। पहले कबीर के बारे में, हमारे जो तीनों कवि हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहले है कबीर। तो कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। कबीर बहुत बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। ये 15वीं सदी के कवि थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक बनकर रहने के लिए कहा है। ये बहुत बड़े एक संत थे। उनके बाद है तुलसीदास। ये 26वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। आप सब जानते हैं ना कि तुलसीदास की रामायण, हमने रामायण सीरियल भी अभी अभी देखा है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन में देखा है ना। तो ये तुलसीदास है वो रामायण के रचयिता भी है। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। क्या लिखा है? रामचरितमानस। उनमें राम का उन्होंने वर्णन किया है, उनके जीवन को चरितार्थ किया है। यहाँ वो एक बहुत बड़े राम कवि थे। तुलसीदास राम के भक्त थे और उनकी कविताओं उन्होंने लिखी है। फिर है रहीम। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। रहीम के दोहे तो प्रख्यात ही है। रहीम ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं और हिंदी में उनका बहुत ही योगदान रहा है। आगे है पहले कबीर के यहाँ 3 दोहे दिए गए हैं। मैं वो पढ़ के आपको सुना रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो पहले दोहे के अंदर कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ, उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इस तरह से बड़ा बन जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। बड़ा बनने के साथ साथ हमारा विकास भी इस तरह होना चाहिए, हम में सदाचार का आचरण होना चाहिए, एक अच्छे इंसान बनकर जिए तो अच्छी बात है। वैसे तो खजूर का पेड़ भी बड़ा तो हो जाता है, ऊंचाई तक रहता है, पर उस पेड़ से किसी को छाया नहीं मिलती और उनके फल भी इतने ऊपर होते हैं कि कोई जल्दी से तोड़ नहीं पाता। और दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। क्या कहते हैं कि साधु यानी सज्जन पुरुष है वो सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। जो साधु पुरुष है ना वो क्या होते हैं कि यहाँ हमें उदाहरण दिया है कि सूप की तरह होना चाहिए, जो अनाज को अंदर से रख लेता है और कचरे को बाहर से फेंक देता है। उसी तरह साधु लोग, जो सज्जन पुरुष है, वो सज्जन पुरुष है वो तत्व की बातें, पुरुषों को तत्व की बातें ग्रहण करे,
व्यर्थ की बातें उनको छोड़ देनी चाहिए। उनको और किसी के बारे में सोचने की या उनके बारे में बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह सबको अच्छी बातें सुनाए, जो तत्व की बातें हैं वो सबको ज्ञान बांटे। बिना ज्ञान की कोई बात करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ उनकी तस्वीर दी गई है कबीर की। फिर अगला उनका तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रखो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। क्या कहते हैं कि जैसे मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है ना, और उसमें फंस जाती है। क्या कर होता है कि उसके अंदर वो फंस जाती है, गुड़ में गुड़ खाने जाती है तो उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। हमें कभी किसी चीज़ का लालच नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लालच करते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं, फिर उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाते, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। इसलिए कभी किसी चीज़ का लालच रखना अच्छी बात नहीं है। आगे है, अब तुलसीदास के यहाँ हमें दोहे दिए गए हैं। तुलसीदास के दोहे हैं, यहाँ 2 दोहे उनके हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नहीं नाव संजोग, नदी नाव संजोग। तो तुलसी जी इस दोहे में कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिलमिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, जैसे आपने देखा हो ना, नाव है वो नदी में ही चल सकती है और कहीं जगह नहीं चलती ना, पानी में ही चलती है ना। वैसे तो कि उन दोनों का जैसा साथ है, वैसा ही सबका समाज के अंदर एक दूसरों के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। वही सबसे अच्छी बात है सबके लिए। दूसरा उनका दोहा है, 5वां दोहा वैसे तो, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो इसमें तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय बद्दुआ कभी निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि कभी हमें किसी गरीब आदमी की हाय लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हाय है वो तो हमें लग ही जाती है, वो कभी निष्फल नहीं जाती, ऐसा वो कहते हैं। जिस तरह से मरे हुए जानवर के चमड़े से धोकनी से लोहा राख हो जाता है। आपको पता हो तो धोकनी जहाँ लगाती है ना, वहाँ एक तरह का पंप होता है और उनमें हवा भर के वो आग को और बढ़ाते हैं, और फिर उसके अंदर जो धोकनी जो हम धुआं करके जला कर रखते हैं ना, वैसे उसके अंदर हम कुछ भी जलाए तो वो जलकर राख हो जाता है। ऐसी धोकनी से, तो कि मरे हुए इंसान की चमड़ी से धोकनी से बनाती जो वस्तु हम ये करते हैं वो भी राख हो जाती है। तो ये तो जीवित है। गरीब आदमी कैसा है, फिर भी गरीब तो जीवित व्यक्ति है, तो उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है, उसकी हाय कभी निष्फल नहीं होती। और आगे है रहीम के दोहे। रहीम के 3 दोहे हैं। अब ये हमारा 7वां दोहा है। रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांव पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम कहते हैं इस दोहे में कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उससे गांठ पड़ जाती है। प्रेम से पहले जैसी मिठास नहीं रहती। प्रेम में जैसे पहले मिठास थी, वो मिठास अब पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए किसी के साथ आप रिश्ता रखते हो तो बड़े प्यार से रखो, उसको जल्दी से किसी के साथ रिश्ते को तोड़ो नहीं। अगर तोड़ोगे और फिर उनको जोड़ोगे तो पहले जैसा वो रिश्ता कभी नहीं बन पाता, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में गांठ ना पड़े,
इस तरह से हमें रिश्ते बनाए रखने चाहिए और जितने भी रिश्ते मिठास, प्रेम भरे मिठास से रहे वही अच्छे हैं। इसलिए सबके साथ आपको प्यार बांट के प्यार भरे रिश्ते रखकर रहना चाहिए। आगे है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पी न पानी, कही रहीम पर काज जीत, संपत्ति संचित सुजानी। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी क्या होता है? पेड़। पेड़ है वो कभी अपने फल नहीं खाते, और सरोवर है तो सरोवर कभी अपना पानी खुद का नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। वो कभी अपने लिए संपत्ति का संग्रह नहीं करते, वो परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति को संग्रहित करते हैं। तो इसी तरह जैसे जो लोग अपने चीज़ों का उपयोग नहीं करते, हमें भी हमारा जीवन परोपकार में बिताना चाहिए, औरों के लिए मदद सबको मिले ऐसा करना चाहिए। और आखिरी दोहा है, रहीम ने देखिए बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोग से प्रभावित होकर छोटे लोगों की कभी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम करती है वहाँ हमें तलवार का क्या काम, वहाँ तलवार कभी काम नहीं आ सकती। किसी चीज़ को, दो फटे कपड़े को जोड़ना है तो वहाँ सुई ही काम आएगी, तलवार काम नहीं आएगी। तलवार है वो काटने का काम करती है, वो जोड़ने का, जबकि सुई है वो जोड़ने का काम करती है। इसलिए जहाँ जिन चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ उसी का उपयोग करना चाहिए। बड़े इंसान, बड़े लोग से प्रभावित नहीं होना चाहिए और छोटों को धुतकारना नहीं चाहिए। ये थे हमारे दोहे। यहाँ ये आपका दोहा समाप्त होता है। आगे हम आज इसके एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यहाँ अभ्यास के मौखिक उत्तर दीजिए। आपको मौखिक उत्तर देने हैं। बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? तो कि साधु पुरुष सुख के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सुख सारयुक्त वस्तु, अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु, कचरा को बाहर फेंक देता है। तो ऐसा साधु इंसान होना चाहिए। उनके बाद है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो कि तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सबसे सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है सबको, हमें भी। आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्या दूर करके उनको मदद कर सकते हैं। आगे है 5वां क्वेश्चन, सज्जन लोग अपनी संपत्ति की उपयोग कैसे करते हैं? संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो कि सज्जन लोग होते हैं और दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन, उनके अंदर आपको नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाए और उदाहरण के अनुसार उनको प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको विलोम शब्द दिए गए, आदर, स्वकाज, ये सारे हैं ना, वे दिए गए हैं। बुरा, परकाज, प्रेम, नज़दीक, नफरत, मृत, अच्छा, अनादर, जीवित, छोटा, दूर, बड़ा, असत्य, सत्य, ये सब यहाँ आपको दिए गए हैं। तो यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया गया है सत्य और असत्य। उसी तरह हमें दूसरे बनाने हैं। पहला है आदर, तो उनका विलोम होता है अनादर, तो उनका वाक्य हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। और दूसरा है अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। उसी तरह दूसरा है स्वकाज, तो परकाज, तो मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। और दूसरा है सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। तीसरा है बुरा, अच्छा, बुरा तो उनका होता है अच्छा, तो बुरा का वाक्य, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। उनके बाद है अच्छे, यहाँ अच्छा नाम कमाया, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया।
चौथा है प्रेम, तो उनका होता है नफरत। तो प्रेम का वाक्य हमें सबसे प्रेम करे, हम सबसे प्रेम करें। और नफरत का है संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। फिर है नज़दीक, तो उनका होता है दूर। तो नज़दीक का वाक्य है बाजार मेरे घर के नज़दीक है और दूर पाठशाला मेरे घर से दूर है। मृत और जीवित, तो मृत का वाक्य है उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए, और जीवित मलबे में से कई लोग जीवित निकले। छोटा तो बड़ा, छोटा तो हमारा घर छोटा है, बड़ा वह बड़ा आदमी है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, अंदाज अपना अपना। तो यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहीं रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो उनका उत्तर है हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे, उस धन से हम अनाज तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदकर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्त लोगों को पानी सुलभ कराएंगे, हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। अब आगे है निम्नलिखित दोहे का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पहला है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने के लिए ही साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। दूसरा है तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहे भस्म हो जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और किसी की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। आगे है रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ कहते हैं कि लोग बड़े लोगों से ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आगे आपका स्वाध्याय है, उनमें प्रश्न है। पहला प्रश्न है साधु कैसा होना चाहिए। तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। दूसरा है कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं। लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उससे निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वो अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। आगे है तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं। तो उनका आंसर है हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहाय देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए
नदी और नाव से संयोग की तरह सबसे हिल कर रहने के लिए कहते हैं। आगे है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो उनका आंसर है, गरीब की हाय के लिए लोहार की धौकनी का उदाहरण दिया गया है। धौकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धौकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धौकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। आगे है 5वां, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उससे पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। आगे भाषा सज्जता है। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? पहला नाम किसे मिला? पहला इनाम तीसरा है आप क्या लाए हैं? चौथा है किसने कहा अब आज छुट्टी है? तो इन वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने, इन शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। शब्द किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम संज्ञा के विषय में जिन शब्दों में प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। पहला है, जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। और दूसरा वाक्य है, जो जन्म लेता है वह मरता है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द है वो सर्वनाम है। प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम परस्पर संबंध दर्शाते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि वो उनके साथ संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंधित बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध रखता है, इसलिए उसे संबंधवाक्य सर्वनाम कहते हैं। फिर है प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। वह कौन आ रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा। आज का इनाम किसे मिलेगा? जिसकी मेहनत उसकी सफलता। आप क्या ढूंढ रहे हैं? और 7वां है, किसने कहा आज मेहमान आएंगे? तो उनके जवाब है कौन, किसे, क्या और किसने। ये सारे प्रश्नवाचक है। और संबंधवाचक कैसे है? तो कि जैसी, वैसी, जो, वह, जिसकी, उसकी, ये सारे जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से प्रश्नवाचक बनाइए। तो पहला है क्या, कौन, किसका और किसे। तो पहला उनका उत्तर है क्या। आप क्या लाए हैं? कौन, तो उनसे है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? किसका, तो उनसे है किसका, यह किसका घर है। और चौथा है किसे, तो उनका प्रश्न है पहला इनाम किसे मिला। उसी तरह संबंधवाचक के सर्वनाम को छांट कर लिखिए। तू जो कहाँ है वह मैं समझ गया हूँ। तू जो कहता है वह मैं समझ गया हूँ। दूसरा है जिसने मेहनत की उसे फल मिला। जो ध्यान से पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। और चौथा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहले में जो और वह, और दूसरे में है जिसने और उसे, और तीसरा है उनके अंदर जो और वह, और चौथा है जिसकी और उसकी। यहाँ ये सारा का सारा आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। इनके साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा होता है और हमारे सारे चैप्टर यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी समाप्त हो जाता है। इनके साथ साथ आपको ये पुनरावर्तन 2 आपका होमवर्क में है। आपको सारा का सारा पुनरावर्तन आपकी नोटबुक्स में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको आपके पुनरावर्तन में लिखने हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।